हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तैयारी जोन में आपका स्वागत है। अब मौर्य काल में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे मौर्य काल की स्थापना का अगर हम देखें तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ वो मुर्रा नामक स्त्री से हुआ था। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त के मौर्य का जन्म शूद्र परिवार में हुआ था, जैसे मुद्रा राक्षस के अनुसार। वहीं कुछ विद्वानों को मानना है जो बौद्ध साहित्य में कि चंद्रगुप्त मौर्य जो तराई क्षेत्र में रहे, गोरखपुर क्षेत्र है, वहां जो मौर्य वंश को क्षत्रिय वंश बोलते हैं, तो क्षत्रिय में हुआ था। इस तरह एक मत नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म में कि किस वंश से थे। तो अब इनके बारे में अगर हम कुछ देखें तो यहां से शुरू करेंगे। एक महाशासक इन्हीं वंश में आए। जैसे अगर पहले जो मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार, फिर अशोक। तो यहाँ अभिलेख के बारे में देखें तो अभिलेख 5 प्रकार के होते हैं, जैसे दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख। ये 5 टाइप के अभिलेख होते हैं। वहीं अशोक के अभिलेख कौन कौन से भाषा में? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक एवं ग्रीक, 4 भाषाओं में मिलते हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। वही जो सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है, मतलब भाषा क्या है? प्राकृत। और वही लिपि क्या है? ये सारे ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक। तो सबसे ज्यादा किस भाषा में अभिलेख मिले हैं? प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। तो अगर देखें कि ब्राह्मी अशोक के शिलालेख का ब्राह्मी लिपि सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। वहीं भाब्रू अभिलेख में काफी इंपॉर्टेंट है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। तो किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है? भाब्रू अभिलेख में। अब अगर स्तंभ लेख के बारे में देखें तो इनकी संख्या 7 है। स्तंभ लेख की संख्या 7 और ये 6 स्थानों में पाए गए हैं। संख्या कितनी? 7 और कितने स्थानों में पाए गए हैं? 6 स्थानों में। जैसे रामपुरवा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, मेरठ, लौरिया, नंदनगढ़। तो अगर हम देखें रामपुरवा और लौरिया, नंदनगढ़ तो पश्चिमी चंपारण में पाए गए हैं। और वहां अगर वहीं देखें लौरिया अरेराज तो ये पूर्वी चंपारण में, और कौशाम्बी जो इलाहाबाद पास में यूपी का एक जिला है। तो ये 6 स्थानों में पाए गए। इनकी संख्या कितनी? 7। तो रामपुरवा कहां पा गए? पश्चिमी चंपारण। अगर यहां देखें तो पश्चिमी चंपारण। और वहीं लौरिया नंदनगढ़ ये भी पश्चिमी चंपारण। तो ये दोनों पश्चिमी चंपारण है, रामपुरवा और ये लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण और कौशाम्बी। अब अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख। तो अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख। अब शिलालेख का नाम, स्थान का है और भाषा उनका कैसा है। तो लमगान शिलालेख अगर देखें तो स्थान ये कहा है? पुले दारून। ये कहा है? अफगानिस्तान में। पुले दारून कहा है? अफगानिस्तान में। इस तरह क्वेश्चन बना सकता है। इनका एक तरफ शिलालेख दे देगा, एक तरफ स्थान, फिर मिलान करने के लिए। और ये किस भाषा में लिखे गए हैं? अरमाइक। अगर अरमाइक भाषा में लिखे गए हैं तो किधर से लिखे होंगे? दाहिने से बाएं की तरफ। मतलब इनका लिखाई इधर से इधर शुरू हुआ है। वहीं अगर ब्राह्मी लिपि का देखें तो इधर से शुरू होता है। जैसे हम लोग ये लिखते हैं इधर से इधर, मतलब बाएं से दाहिने की तरफ, वैसे ब्राह्मी लिपि। जैसे उर्दू में लिखते हैं दाहिने से बाएं की तरफ, तो अरमाइक की लिपि। वहीं तक्षशिला शिलालेख अगर देखें तो तक्षशिला में है स्थान इनका। कहा? पाकिस्तान। यह भी अरमाइक लिपि में है। वही कंधार शिलालेख कहा है? शारेकुना। ये कहा है? अफगानिस्तान। ये कैसे लिपि में है? अरमाइक या यूनानी ग्रीक है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। वही अशोक के लघु शिलालेख, लघु शिलालेख अगर हम देखें तो यहां से 2022 आईएएस ने क्वेश्चन पूछा था। और किस शिलालेख के बारे में पूछा था? ये जो एरागुडी है और मास्की है। अब बोला था इसमें कितने पियर सही हैं। तो वहां एरागुडी का जो दिया था शायद वो इसके सामने उड़ीसा दिया था, जबकि आंध्र प्रदेश में है। तो पियर पूछे थे कितने पियर सही हैं। तो अब यहां हम देख लें तो अगर मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है तो रूपनाथपुर है, गुर्जरा, गुर्जरा कहाँ है? ग्वालियर में है। बुधनी कहाँ है? सीहोर में है। तो मध्य प्रदेश के लघु शिलालेख हो गए। वहीं अरोरा कहाँ है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। फिर कर्नाटक का अगर देखें तो ब्रह्मगिरी शिलालेख सिद्धपुर, पालकीगुड़, जटिंगरामेश्वरम, गोबी मठ, सन्नाती, मास्की। मास्की काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मास्की। वही आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो इरागुडी है, रजुल मंडागिरी है। तो यहां इरागुडी काफी इंपॉर्टेंट है ये। वही बिहार में अगर देखें तो सासाराम है, और सासाराम चंदनवीर के पहाड़ी पर। तो ये अशोक के शिलालेख हुए का स्थान उनका कहां है, किस जगह पाया गया। उसके बाद में अब आगे चर्चा